जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लेंस सूत्र सिद्ध करने वाले हैं। कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। सूत्र क्या है? 1/v - 1/u बराबर 1/f। इससे पहले हम लोग जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने दर्पण का सूत्र सिद्ध किया था। इसमें हम लोग किसका सूत्र सिद्ध करेंगे? लेंस का। 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो वही कहता है लेंस सूत्र सिद्ध करें, यानी कि 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, आपके सामने में हम एक आकृति बना के रख दिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेंस का सूत्र सिद्ध करते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम वीडियो के साथ बने रहिए। आज के बाद आपको लेंस सूत्र सिद्ध करने में कभी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, माना कि O प्रकाश केंद्र वाला एक उत्तल लेंस है। इसको ऐसे लिख दीजिए, माना कि O प्रकाश केंद्र वाला उत्तल लेंस है। माना कि O प्रकाश केंद्र वाला उत्तल लेंस है। ठीक है, जिसमें F1 F2 फोकस है, जिसमें F1 और F2 फोकस है। ठीक है, F1 और F2 क्या है? फोकस है। तथा और कुछ लिख दीजिए, तथा AB वस्तु है। AB वस्तु है और A-B' यह क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब है। चलिए यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। माना कि वो प्रकाश केंद्र वाला एक उत्तल लेंस है, F1 F2 फोकस है और AB क्या है? AB हमारा वस्तु है और A-B' क्या है? इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, A-B' क्या है? इसका प्रतिबिंब है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, लिखेंगे अब। क्या लिखेंगे बाबू? अब इसमें भी देखिए हमें दो त्रिभुज खोजना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एक ये त्रिभुज, हमारा हाथ देखिएगा ध्यान से, मतलब एक ए त्रिभुज, यहाँ ओ केंद्र से एक ए त्रिभुज और एक यहाँ ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है बाबू, ये दो त्रिभुज को हमें लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, लिखेंगे अब यहाँ पर देखिए ना, ये सीधा वस्तु रखा है तो ये 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? ये समकोण त्रिभुज है, यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABO और समकोण त्रिभुज A'-B'-O में, A'-B'-O में, यही दोनों त्रिभुज में लेना है। ध्यान से समझिएगा बाबू। देखिए, अगर आप लोग दर्पण का सूत्र सिद्ध किए हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा। और उस वीडियो में भी हमने दो त्रिभुजों को लेकर के आगे बढ़े थे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज के लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोण B और इसमें भी कोण B', ये दोनों क्या है? समकोण है। तो लिखेंगे इसीलिए एंगल ABO बराबर एंगल A'-B'-O, एंगल A'-B'-O, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? तो समकोण से, यानी कि किस हिसाब से बराबर है? तो ये समकोण से बराबर है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री से। ठीक है, ये दोनों कोण 90 है, तो इसीलिए समकोण से ये दोनों क्या है? कोण बराबर है। लिखेंगे इसके बाद देखिए, कोण ये और कोण ए, ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। जैसे ऐसे, तो ये दोनों क्या होगा? सम्मुख कोण। ये भी दोनों क्या होगा? सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल AOB, एंगल AOB बराबर एंगल A'-OB', एंगल A'-OB', ये दोनों बराबर है। किस हिसाब से बराबर है बुआ? तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं ये सम्मुख से सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण है, इसीलिए ये दोनों क्या है बाबू? बराबर है। सम्मुख कोण से ये दोनों क्या है? बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, ये दो त्रिभुजों में दो कोण क्या हो गए? हमारा बराबर हो गया, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसीलिए
ए बी ओ त्रिभुज ए बी ओ समरूप है किसके? तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। ठीक है बाबू, ये समरूप है। किस हिसाब से ये समरूप हुआ? तो कौन कौन समरूपता से, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ठीक है, देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाएं क्या होंगे बउआ? इसका ए बी बट्टा इसका ए डैश बी डैश, ध्यान से समझिएगा, बराबर बी ओ लिखिए या ओ बी लिखिए, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो ओ बी बट्टा इसका ये लिए, इसका भी ये लेना है। ठीक है, तो ओ बी बट्टा ओ बी डैश या बी डैश ओ, ऐसा भी लिख सकते हैं, या ओ बी डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताना बाबू, आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, एकदम तकलीफ नहीं होने वाला है। चलिए, हमने समीकरण 1 निकाल लिया। अब हम कुछ आगे बढ़ेंगे और आप लोग इसमें फिगर से दिमाग लगाइए, फिगर से आप लोग दिमाग लगाइए कि कहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये दो त्रिभुज तो हमने लिया, अब फिर दो त्रिभुज हमें ढूंढना है। कहाँ ढूंढेंगे? तो देखिए ना, हमें मिल गया है। अगर इसको ऐसे पूरे मिला दीजिए तो एक त्रिभुज तो ये रहा आपका, और ये त्रिभुज आपका ये रहा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को आप ले सकते हैं, इस दोनों त्रिभुज को। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुज के लेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ले लेते हैं, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किस किस में बाबू? तो देखिए MOF2, MOF2, MOF2 और समकोण त्रिभुज किस में? तो ध्यान समझिए, इसमें ना अब तो A डैश B डैश F2 में, A डैश B डैश F2 में, A डैश B डैश F2 में, ये दोनों त्रिभुज में हमें लेना है। ठीक है बाबू, इसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाएं, ऐसे लकीर खींच देते हैं। चलिए, ये दोनों त्रिभुज में देखिए, देखिए एंगल, अब इसमें देखिए एंगल MOF2, एंगल MOF2 बराबर होगा एंगल A डैश B डैश F2 के, एंगल A डैश B डैश F2 के। ध्यान से समझिएगा, A डैश B डैश मतलब ये एंगल और A एंगल। ठीक है बाबू, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। किस हिसाब से बराबर होगा? तो ये दोनों समकोण होंगे। क्या होंगे? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। समकोण से ये दोनों क्या है? बराबर हैं। फिर देखिए बुआ, एंगल, अब यहाँ ध्यान समझिए, ये कोण और ये कोण, ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है सम्मुख से। तो एंगल ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एंगल MF2O बराबर एंगल MF2O, ये एंगल बराबर एंगल B डैश या A डैश F2 B डैश, A डैश F2 B डैश, ये दोनों बराबर है। किस हिसाब से बाबू? तो ये दोनों बराबर हैं सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, या इसको कह सकते हैं आप शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब इसमें भी देखिए दो कोण बराबर हैं, तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो लिख सकते हैं इसीलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस किस में लिए? समकोण त्रिभुज MOF2 समरूप है समकोण त्रिभुज किसके? A डैश B डैश F2 के, A डैश B डैश F2। ठीक है, A डैश B डैश F2 के, ये दोनों क्या है? समरूप है। बाबू किस हिसाब से समरूप हुआ? दो कौन कौन से समरूप हुआ? तो इस यहाँ पर लिख देंगे AA समरूपता से। ठीक है बाबू, AA समरूपता से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखिए संगत भुजा, इसमें लिखिए आप OM या MO बट्टा A डैश B डैश बराबर, ये भुजा लीजिए
एफ यानी OF2 बट्टा OF2 बट्टा इसको लेना है हमें तो B'F2। ठीक है बाबू, एक काम कीजिए आप, कहिए ना क्या, यहाँ पर OM, ध्यान से समझिए, OM किसके बराबर हैं? AB के। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों कौन सी रेखाएं बाबू? समांतर रेखाएं हैं। तो OM किसके बराबर होंगे? AB के। तो इसीलिए यहाँ पर OM के जगह हम AB लिख दिए तो कोई गलती, और यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दीजिए, A', B' बराबर OF2 ज्यों का त्यों उतार दीजिए, B', ज्यों का त्यों उतार दीजिए। इसको यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों हुआ है, समझिए, क्योंकि हम यहाँ पर लिख देते हैं OM बराबर है AB के। ठीक है, OM के जगह हमने क्या डाल दिया यहाँ पर? AB। अब इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, यानी कि हो जाएगा आपका AB बट्टा A', बराबर OF2 बट्टा B', इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आप ही लोग बताइए, इसमें यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बोलिए, यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने आपके सामने में समीकरण 1 और समीकरण 2 तक निकाल दिए। अब हम लोग आगे बढ़ें इससे। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके सामने में हम क्या करते हैं, अब इसे मिटा देते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, समीकरण 1 को अभी रहने देते हैं, क्योंकि 1, 2 को हमें लेके आगे बढ़ना है अभी। चलिए, मिटा दिए यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर ले लेना है, फिर इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 एवं 2 से, ध्यान से समझिएगा बाबू, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, तो इस समीकरण ये दोनों में ये बायां साइड देखिए, ये जो बायां साइड है AB बटा A', इसमें भी बायां साइड में AB बटा A', ये दोनों का बायां साइड बराबर है, तो ये दोनों का दायां साइड क्या होंगे? बराबर तो होंगे। नहीं समझ में आया? ये दोनों का बायां वाला जो बराबर है, तो इस दोनों का दायां भी आपस में बराबर होगा। जैसे देखिए ना, AB बटा A', AB बटा A', ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, एकदम से बराबर होगा। तो लिख दीजिए यही दोनों को। तो यहाँ पर लिखेंगे OB बट्टा OB' बराबर OF2 बट्टा B', चलिए यहाँ तक लिख लिए बाबू हम लोग। इस सब को मिटा देते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम घबराना नहीं है। अब क्या करेंगे बाबू, हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे। ठीक है, चलिए कोना कोनी गुना कीजिए। तो OB गुन्ने B', बराबर, इसको भी गुना कीजिए, OB' गुन्ने OF2। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ पर बाबू, यहाँ पर आइए, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, O से F की दूरी, मतलब O से F, यहाँ तक F है, ये कौन सा दूरी है बाबू? O से F कौन सा दूरी है? ये हमारा फोकस दूरी यानी F। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए, यहीं प्रकाश केंद्र से आगे बढ़ेंगे यहाँ तक, ये किसका दूरी है? ये रहा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से दर्शाते हैं। अब आप लोग बताएंगे ये दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा? अच्छा, चिन्ह परिपाटी से देखिए, आपका जब भी कभी भी दाईं ओर बढ़ेंगे तो प्लस होगा, बाईं ओर बढ़ेंगे माइनस होगा, ऊपर जाएंगे प्लस होगा, नीचे आएंगे तो माइनस होगा। प्रकाश केंद्र से जब भी इस साइड बढ़ेंगे हर दूरी प्लस में, इस साइड बढ़ेंगे हर दूरी माइनस में, इधर जाएंगे प्लस में, इधर आएंगे माइनस में। ठीक है ना बाबू? चलिए, तो ये दोनों। इसके बाद देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये कौन सा दूरी है? तो ये हमारा तो वस्तु है, तो वस्तु दूरी। अब देखिए ना, ये दूरी इधर आया तो माइनस में होगा, ये होगा कि नहीं? देखिए OB यहाँ पर क्या है आपका? ध्यान से समझिएगा। देखिए OB क्या है आपका? तो OB है वस्तु की दूरी।
ओ बी क्या है बाबू, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को क्या से दर्शाएं, यू से। इसमें माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये प्रकाश केंद्र के बाईं तरफ है, प्रकाश केंद्र के बाईं तरफ है। तो ओ बी की जगह आप बैठा सकते हैं माइनस यू, नहीं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं ओ बी बराबर क्या होगा, माइनस में यू। ओ बी बराबर माइनस में यू। ओ एफ टू बराबर क्या होगा बउआ, एफ होगा। इसके बाद देखिए ओ बी डैश, ये क्या होगा, ओ बी डैश, ये प्लस में भी होगा। ठीक है, चलिए बस इसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। ओ बी के जगह माइनस में यू गुन्ने बी डैश एफ टू। अच्छा, बी डैश एफ टू ये दूरी। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे, समझिए ध्यान से। बी डैश एफ टू, यहाँ पर देखिए बी डैश एफ टू ये दूरी तो हमें नहीं मालूम है। ये दूरी निकालना है तो पूरे दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगा। तो पूरे दूरी क्या है, बी डैश ओ, पूरे दूरी क्या है, बी डैश ओ, बी डैश ओ। इसमें से ओ एफ टू घटा दीजिए, ओ एफ टू घटा दीजिए, तब तो ये बी डैश एफ टू रह ही ना जाएगा। पूरे में से अगर आप ये घटा दिए तो यही दूरी न रहा, तो यही दूरी न बचेगा। इस पूरे में से ये दूरी घटा देंगे तो यही दूरी न बचेगा, बराबर ओ बी डैश। ओ बी डैश को हम क्या कहते हैं, भी गुन्ने ओ एफ टू। ओ एफ टू को एफ कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए ये होगा माइनस में यू गुन्ने, ध्यान से समझिएगा, बी डैश ओ। देखिए यहाँ पर बी डैश ओ का मान क्या आया, भी, माइनस ओ एफ टू। ओ एफ टू को एफ कहते हैं, बराबर में भी गुने एफ। अब इसको क्या कीजिए, आप अंदर घुसा दीजिए। तो प्लस में भी माइनस में यू गुना होगा तो माइनस में यू भी, माइनस माइनस प्लस में यू एफ, बराबर में एफ भी एफ होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सभी टर्म में यू भी एफ से भाग देने पर। ठीक है बाबू, सभी टर्म में यू भी एफ से भाग देने पर दे दीजिए। तो सभी में तो देखिए माइनस में यू भी प्लस यू एफ बराबर में एफ सॉरी भी एफ, यू भी एफ से, तो यू भी एफ से भाग दे दीजिए। सभी में आप यू भी एफ से भाग दे दीजिए। ठीक है बाबू, अब इसको काटिए, ध्यान से समझिए। u इधर भी है, u कट गया, v से v खत्म, u से u खत्म, f से f खत्म, v से v खत्म, f से f खत्म। ठीक है बाबू, तो देखिए यहाँ पर क्या बचे, अब आगे लिख दे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, नहीं तो यहीं लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बचा बाबू, ऊपर में क्या बचा, माइनस यहाँ पर बचेगा ही, तो 1/f प्लस, इसमें देखिए 1/, नीचे में भी बचा तो भी, बराबर यहाँ पर क्या बचा 1/u। ठीक है बाबू, अब एक काम कीजिए ना, u को आप 1/u को इस साइड लाइए और 1/f को उस साइड लेके चल जाइए। तो 1/v, वो u इस साइड आएगा 1/u, तो इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो माइनस में 1/u, बराबर यहाँ पर देखिए माइनस में 1/f है, ये उस साइड जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस में होगा 1/f। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमें क्या करना था बाबू, प्रूफ, और ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है बाबू, अगर आप लोग को कहीं तकलीफ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि नई उमंग क्लासेज चल रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह मेरा चैनल का नाम नई उमंग क्लासेज ही है। इसीलिए आप लोग वहां पर जा करके, फेसबुक पर भी जा करके फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक काम कीजिए आप लोग, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।